अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग ट्रांसपोर्ट इन मैन पढ़े हैं और आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसी तरह एक और सिस्टम होता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्लड की जगह पे एक और फ्लूइड होता है जिसे लिम्फ कहते हैं, जो कि कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, इसी तरह लिम्फॉइड मैसेज और लिम्फ नोड्स होती हैं। इस सिस्टम के अंदर लिम्फ जो है वो फ्लो करता है, और ये सिस्टम जो है ये ट्रांजिट का काम करता है बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो प्लाज्मा से निकलते हैं ब्लड कैपिलरीज के पोर्स के थ्रू और जाके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हिस्सा बन जाते हैं, ये डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स और साथ साथ कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर चले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिम्फ। इस लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपिलरीज होते हैं उनको लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। ये ब्लाइंड एंडेड होती हैं, बंद होती हैं एक तरफ से। ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है। इन ब्लाइंड कैपिलरीज के अंदर जो है टिश्यू फ्लूइड एंटर होता है, और जब वो इन कैपिलरीज के अंदर एंटर होता है तो उसको लिम्फ कहते हैं। इन कैपिलरीज के अंदर वॉल्स होते हैं जो कि फ्लूइड को, लिम्फ के फ्लो को मेंटेन करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की जो कैपिलरीज हैं वो विलाय के अंदर मौजूद होती हैं, इंटेस्टाइन्स के अंदर। इन्हें लेक्टील कहते हैं। ये आपको एक विलाय नज़र आ रहा है, इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज हैं जिन्होंने कवर किया हुआ है लेक्टील को, लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फ जो है वो ट्रांजिट का काम करता है बिटवीन ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो डिजॉल्व प्रोटीन्स होती हैं या वाइट सेल्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है वो लिम्फ में जाते हैं, और फिर वापस जो है लिम्फ जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी में वापस रिटर्न हो जाता है थ्रू सबक्लेवियन वेन। ये सबक्लेवियन वेन जो है, यहाँ से लिम्फ जो है वो वापस जो है ब्लड का हिस्सा बन जाएगा। सबक्लेवियन वेन जो है वो शोल्डर की वेन होती है, दोनों शोल्डर्स में होती है, राइट और लेफ्ट। इन्हें राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन कहते हैं। स्मॉलर लिम्फ वेसल्स जो हैं वो ज्वाइन करती हैं और लार्जर वेसल्स बना देती हैं, और फाइनली जो है वो मेजर वेसल बनाती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, जिसको कहते हैं थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट। ये जो डक्ट है ये थोरेसिक रीजन के अंदर मौजूद होती है, चेस्ट रीजन के अंदर मौजूद होती है, और ये कनेक्ट होती है सबक्लेवियन वेन के साथ, और लिम्फ को जो है वो सबक्लेवियन वेन के अंदर पोर कर देती है। इसी तरह जो फ्लूइड ब्लड में से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया था और फिर वहां से लिम्फ की फॉर्म में लिम्फेटिक सिस्टम में आया था, वो वापस जो है दोबारा से ब्लड का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि ये जो लिम्फ का फ्लो है इसको मेंटेन किया जाता है बाय वॉल्स। वॉल्स जो हैं वो लिम्फ का फ्लो को मेंटेन करते हैं, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर मौजूद होते हैं और बैकवर्ड फ्लो को अवॉइड करते हैं लिम्फ के। इसी तरह ब्रीथिंग मूवमेंट्स में और विजरास की जो मूवमेंट, जो आपके इंटेस्टाइन्स है उनकी मूवमेंट जो है वो मसल्स की मदद से होती है, और इसी तरह स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो लिम्फ की मूवमेंट को असिस्ट करती हैं। ब्रीथिंग मूवमेंट से, स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट से और विजरास की मूवमेंट से जो है वो लिम्फ फ्लो करता है बॉडी के अंदर और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ नोड्स को स्टडी करते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स के साथ रास्ते में लिम्फ नोड्स मौजूद होती हैं। लिम्फ नोड्स जो है वो एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली आपको किडनी की तरह का नज़र आ रहा है। बेसिकली ये किडनीज नहीं है, ये लिम्फ नोड है। इसके अंदर जो लिम्फ है वो सर्कुलेट करता है, और इसके अंदर बेशुमार मैसेज होते हैं लिम्फोसाइट्स के और मैक्रोफेजिस के, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को फैगोसाइटोज कर देते हैं, वायरसेस को फैगोसाइटोज कर देते हैं और लिम्फ को फिल्टर करते हैं ये। इसके अंदर जो लिम्फ एंटर होता है वो बेशुमार एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से होता है। सेवरल लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं एफरेंट, वो इसके अंदर लिम्फ को एंटर करती हैं, और दोबारा से जो लिम्फ इससे बाहर निकलता है वो एक वेसल से निकलता है जिसे एफरेंट लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। वो इससे लिम्फ को ड्रेन कर देती है लिम्फ नोड से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लिम्फ नोड्स जो हैं वो नेक रीजन में काफ़ी कॉमन होती हैं। ये उन जगहों पे ज़्यादातर होती हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिस तरह आर्म पिट्स, यानी ये जो आपके अंडर आर्म्स होते हैं, इसी तरह ग्रोइन एरिया जो होता है आपका, आपके थाइस का जो अपर एरिया होता है उनके दरमियान ये ग्रोइन एरिया कहलाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह हम लोग लिम्फॉइड मैसेज को स्टडी करते हैं। लिम्फॉइड मैसेज जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के अंदर भी मौजूद होते हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड मैसेज हैं जिसमें थाइमस है, ये यहाँ पे हार्ट के ऊपर मौजूद होता है, ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। इसी तरह लिम्फॉइड मैसेज में स्प्लीन आ जाता है। स्प्लीन जो है ये ब्लड को फिल्टर करता है।
इसी तरह एडिनॉइड्स आ जाते हैं, ये फेस पे मौजूद होते हैं और यहाँ पे बैक्टीरिया वायरसेस को किल करते हैं। एडिनॉइड्स जो हैं ये नोज़ और थ्रॉट के दरमियान होते हैं। इसी तरह थ्रॉट के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं जो कि वहाँ पे इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। टॉन्सिल्स जो हैं वो बच्चों में बाजूकात स्वेल कर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेड लिम्फोसाइट्स उसमें अकोमोडेट कर जाते हैं, तो उनकी स्वेलिंग हो जाती है और वो पेनफुल हो जाते हैं, उन्हें सर्जिकली रिमूव भी करना पड़ता है। अब हम फंक्शन डिस्कस करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के। एक एवरेज पर्सन के अंदर जो है वो 3 लीटर फ्लूइड जो है वो ब्लड से निकलता है, ब्लड कैपिलरी से, और वो टिश्यू फ्लूइड में चले जाता है। टिश्यू फ्लूइड से वो लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम से वो वापस ब्लड में सबक्लेवियन वेन के थ्रू आ जाता है। तो ये पूरा दिन ये फिनोमिना चलता है। इसमें एक बैलेंस मेंटेन है। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो एडीमा हो जाएगा, फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाएगा, बॉडी में एडीमा हो जाएगा या लिम्फेटिक फेलियर हो जाएगा। इसी तरह हम लेक्टील्स जो कि विलाय के अंदर मौजूद होती हैं, वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को डाइजेस्टिव फूड के अंदर से लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप जब कोई फैटी मील लेते हैं तो उसके बाद जो लिम्फ का 1% वेट जो है वो फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो है लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का डिफेंस करता है फॉरेन इन्वेडर से, बैक्टीरिया और वायरसेस से हमें बचाता है। और इसी दौरान जो है लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग भी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे डेड लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस अकोमोडेट करते हैं और वो लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल कर जाती हैं और पेनफुल हो जाती हैं। लिम्फ नोड्स जो हैं वो लिम्फ को फिल्टर करती हैं। इसी तरह जो स्प्लीन जो कि एक लिम्फॉइड मैस है, ये ब्लड को फिल्टर करता है बैक्टीरिया और वायरसेस से, और ये फॉरेन पार्टिकल से जो है वो ब्लड को और लिम्फ को फिल्टर करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अल्लाह ताला आपके